तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अग्रवाल मॉडिफायर अनसॉल्व बोर्ड पेपर के लिए जो बेस्ट कोचिंग मटेरियल है। कक्षा हिंदी 10 की मैराथन है जिसमें से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी इसमें दिए गए हैं। ठीक 2019 से हैं, 2019 से लेकर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे 2025 तक। ठीक 2025 तक पूरा लास्ट तक हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट। और आप समझ सकते हो अगर मैथमेटिक्स की भाषा में समझाऊँ अगर आपको तो देखिए 25 और ये 5 सेट, ये 6 सेट और 20 क्वेश्चन। ठीक 6 सेट में 20 की अगर बात करें तो 120 प्लस एक सेट में होते हैं 20 और 7 सेट आपके हैं तो कितना हो जाएगा 140 क्वेश्चन और प्लस आपके 6 सेट है, 6 सेट में 100 क्वेश्चन होंगे तो कितना हो जाएगा 96 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, 9600 है ना। ठीक है तो ये हम पूरे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन है ना। तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो आपको वीडियो को पूरी देखिए, वॉच करिएगा। ठीक है जल्दी। तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो क्लास 10th के लिए मैं लेके आया हूँ अनसॉल्व अग्रवाल का एमसीक्यू क्वेश्चन की एक मैराथन। आपको ये पूरा एमसीक्यू अग्रवाल अनसॉल्व का है जिसमें से मैं सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा और आप वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो आप स्किप करते तो बेटा आपका लॉस होगा क्योंकि क्लास 10 जो 18 फरवरी को होने वाला पेपर है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं 7 सेट कराऊंगा। 7 सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं और 140 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। प्लस यहाँ आप देख सकते हो मैं आपको 140 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा अभी, और 140 क्योंकि मैंने अनसॉल्व उठाया 2019 से लेकर 2025 तक, तो आप समझ सकते हैं कितने साल का है। और इतने मैराथन क्वेश्चन आपको पहली बार मिलेंगे क्योंकि एक सेट में आपके 140 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा कि अगर आप अभी 5 साल के और उठा लेंगे, ठीक है, तो 5 साल में आपके 100 मल्टीपल 14 5 90 900 समथिंग कुछ क्वेश्चन होंगे, प्लस 1000 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू, इससे पेपर कहीं बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को बने रहिए और लास्ट देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक आलोचक रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक आपको सिर्फ आंसर पे ध्यान देना है। फिर दिया गया है जनमेजय का नागयज्ञ के रचयिता कौन है? तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा दिया गया मैला आंचल के रचनाकार कौन है? ये दिया गया फर्नीचर रेणु है। ठीक उसके बाद दिया महादेव प्रसिद्ध क्या है? एक उपन्यासकार है कि रेखा चित्रकार है। क्या एक रेखा चित्रकार है? दिया गया इति वृत्तात्मक प्रधान वृत्ति क्या है? द्विवेदी युग है की है। कह दिया प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1943 में हुआ था। फिर अगला दिया गया है छायावाद में महज माने जाते हैं क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? पद्माकार है। कौन है? पद्माकार है। अब हम बात करते आगे। दिया गया है जो ही दिश बैठे नारद फूली, सो दिशी तेई ना बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाई उकुलाई, देख दशा हर ठान मुस्काई। उक्त प्रयुक्त रस क्या सा है? हास रस है। दिया गया है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द क्या है? जनो जानो, मनु मानो, मनु मानो, मनु जानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। उपसंहार में उपसर्ग क्या है बेटा? उप है। क्रिसमस 25 दिसंबर मनाया जाता है। वाक्य का कृतवाच्य परिवर्तन क्या है? क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं। चंद्रशेखर पद में समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। आगे दिया गया दूध का तत्सम शब्द रूप क्या है? दुग्ध होता है। क्या होता है? दुग्ध होता है। मेरी बहन सरोज बहुत अच्छी गाती है, वाक्य में विधेय क्या है? बहुत अच्छा गाती है। युष्मत का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या है? युष्माकम है। रहमान यही नहीं आया था रेखांकित पद का परिचय दिया गया। इसमें परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है, आया था विशेष है। ठीक तो ये 20 क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण आया था क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक तो आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना, डी नंबर। अब बात करते हैं आगे, सेट नंबर दूसरी बात करते हैं। जो आपका सेट नंबर दूसरा है, इसमें दिया गया क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा है। तो बच्चों देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। दिया गया क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। आनंद प्रकाश के लेखक कौन है? जय प्रकाश भारती हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक बार रिवीजन हो रहा पूरा। बाण भट्ट का आत्मकथा किस विधा की रचना है?
उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। आगे देखिएगा 4 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से स्मरण लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी है। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। रीति मुक्त कवि कौन से है? आलम है। गागर में सागर बनना सूक्त किस कवि की एक कवि के लिए प्रसिद्ध है? बिहारी लाल के लिए। दीपशिखा की रचना क्या है? महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा रचना किसकी? महादेवी वर्मा की है। आगे बात करते हैं, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान है। दिया गया ग्राम्य के रचयिता कौन है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं ग्राम्य के रचयिता। कह दिया विकृत वेशभूषा आकार चेष्टा किस प्रकार के आलम्बन विवाह है? यह हास्यरस से संबंधित है। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आह व्योम फिदु और सिंधु सखी देख तारक बुध बुध कर दे रहा है। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? सोल्टा है। भज मन चरण कमल अनिवासी प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा? रूपक है। कह रहा अमोल शब्द उपसर्ग कौन से? आ है। ठीक। आगे दिया गया है तन मन दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व है। तस्में तद शब्द के किस विभक्ति वचन से संबंधित रूप है? चतुर्थी। आगे दिया कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये सभी है मनोज काम अनंग। ठीक। आगे दिया गया माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा। माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा, वाक्य में उद्देश्य क्या है? माता जी। ठीक। अब बात करते हैं 19 नंबर और 20 क्वेश्चन। यह मेज मुझसे टूट गई, वाक्य का कर्तवाची परिवर्तन क्या है? यह मेज मैंने तोड़ी। कह रहा दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं। पढ़ती जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित पद का परिचय क्या है? सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान, कृतवाच्य। आगे देखिए सेट सी का हम लोग रिपीट करने वाले हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नर से नारायण के लेखक कौन है? गुलाब राय हैं। मुंशी प्रेमचंद किस रूप में प्रसिद्ध हैं? उपन्यासकार के रूप में। यात्रावत लेखक किसके हैं? ये सभी आगे है राहुल शंकरत्यायन, मोहन राकेश है। पथ के साथ ही किस विधा की रचना है? स्मरण की रचना है। रीतिकाल की प्रवृत्ति कैसी है? रीति ग्रंथों की निर्माण है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। कला पक्ष की प्रधानता। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। आगे दिया गया है प्रगतिवादी की विशेषता कैसी है? क्रांति के विद्रोह के स्वर में, शोषितों के पीड़ा का चित्रण, मानवतावादी का दृष्टिकोण। छायावादी कवि कौन से हैं? सभी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, नरलाल जी हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10वां की। यामा के रचयिता का नाम कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक। हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? करुण रस है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। रोला किस तरह का छंद होता है? समात्रिक छंद है। अभी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अब यारण है। ता शब्द रूप है तद शब्द से, स्त्रीलिंग, प्रथम माँ बहुवचन का। ठीक। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा तद शब्द के रूप। नील गगन में समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। आज के तत्सम कौन सा होता है? अग। फिर आगे दिया गया है समान स्तर के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक जुड़े होते हैं किससे? संयुक्त वाक्य में। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया है? यह कृतवाच्य का परिवर्तन है। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा है? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए तरस गया, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? जातिवाचक, संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध, कारक। तो आपको इस तरीके से देखो 3 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए 2019 के। अब बात करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन सेट नंबर 4। कह रहा बिखरे पन्ने के लेखक कौन है? पुदुम पुन्नालाल बख्शी जी हैं। सन्यासी कृति लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी। मिट्टी की मूर्ति किस विधा की रचना है? रेखांकित है। डायरी विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन से हैं? ये सभी धीरेन्द्र वर्मा है, घनश्याम के बिरला है, लक्ष्मीकांत वर्मा है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसन्न कौन से है? आलोचक के रूप में है। भिखारी दास की किस काल की कवि है? रीतिकाल के हैं। रीतिकाल की समय सीमा कैसी है? 1700 से 1900। देखो मैंने बताया था वीडियो में कि रीतिकाल का पूछा गया था, इसमें देखो पूछा आया हुआ है क्वेश्चन है। आगे दिया गया पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी है। पंचवटी के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नई कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्रा है। शोक विकल सब रोबें रानी, रूपु शील बलु तेजु बखानी, करुणरस है। अर्थालंकार कौन सा नहीं है? यमक नहीं है। बदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नररूप हारी, महादेव तुम पुंज जासु वचन रवि निकट मैं छंद, सोल्टा है। अमर में उपसर्ग है आ। ते शब्द रूप तद शब्द के रूप में इन सभी का। कह रहे 9 रसों का समास कौन सा होगा? नवरस होगा। ठीक। आगे समझिए
एक बार फिर से, क्योंकि भी स्क्रीन में दिखा रहा था। अमर में उपसर्ग है आ, ते शब्द रूप में तत् शब्द कौन सा है? नपुंसक लिंग का प्रथमा द्वितीय वचन है, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का है, स्त्रीलिंग द्वितीय द्विवचन का है। नौ रसों का समूह का समास कौन सा होगा? नवरस होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सभी है, पीयूष, अभी, सुधा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक हो और अन्य आश्रित उपवाक हो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। आओ स्नान करते वाक्य का भाववाचक में परिवर्तन है, आओ स्नान किया जाए। ठीक कह रहा हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो अपने समझ रखा है, लेकिन अंडरलाइन है, वह इसमें से ज्यादा रेखांकित भाग का पद परिचय कौन सा होगा? अवयव। कौन सा होगा? अवयव समुच्चय बोधक। अब बात करते हैं हम सेट 5 की। डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो ये दिया गया गुनाहों का देवता। इंद्रजाल की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक है। प्रसिद्ध एकांकीकार कौन है? राम कुमार वर्मा है। आगे बात करते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सुमित्रा पंत का जन्म कब हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। आधुनिक युग के मीरा कौन है? महादेव वर्मा जी हैं। राष्ट्रकवि कहा जाता है किसे? मैथिली शरण गुप्त को। आत्मजी कृति की रचना कौन है? कुंवर नारायण। प्रगतिवादी कवि कौन सी है? प्रगतिवादी कवि की अगर हम बात करें इसमें देखो, अगर हम बात करें प्रगतिवादी कवि है तो ये भी डी नंबर ही होगा। ठीक, त्रिलोचन, दिनकर, नागार्जुन। कह रहा शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास की को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इन पंक्तियों में रस कौन सा? हास रस है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। माया दीपक पर पतंग, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? रूपक है। ठीक, माया दीपक नर पतंग में अलंकार कौन सा है? रूपक। अत्याचार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति। तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन कौन सा है? सा। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। करपट शब्द का तद्भव कौन सा होगा? कपड़ा। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाक्य में कृतवाचक परिवर्तन कौन सा? आज निश्चित होकर सोएंगे। तुम मुकेश के बड़े भाई दुख को गरम खाना खिलाओगे। इसमें अंडरलाइन दिया गया, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन कर्म कारक है। ठीक, अब बात करते हैं सेट 6 की। बहुत जल्दी देखो 11 मिनट हो गए हैं और 11 मिनट में हम लोगों ने सेट 6 नंबर पे आ गए। प्रबंध परिजात के लेखक कौन सा? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। सेवा सन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। दीपदान के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। ठीक, आगे दिया है मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? भेंट वार्ता है। मेरी सफलता किसकी आत्मकथा है? गुलाब राय की है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक माना जाता है चिंतामणि को। रीतिकाल में कौन सा प्रमुख रस है? श्रृंगार रस है। ठीक, आगे दिया गया है प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से हुआ था? सन 1943 में हुआ था। आगे दिया गया अनामिका के रचयिता कौन है? निराला है। समर्पण के रचयिता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी हैं। ठीक, अब आगे देखिए ध्यान से। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हंसई सबू गन अति सच पाए। देखो हास रस है। निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? लता भवन में प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई, निकसे जगु जुग विमल विधु जल्द पटल बिगड़ाई। उत्प्रेक्षा अलंकार। रोला में कितने चरण होते हैं? 4। अनुचर में उपसर्ग कौन सा है? अनु। तब में विभक्ति और वचन कौन से होंगे? षष्ठी एक वचन है। चौराहा में समास कौन सा? द्विगु। देवराज का पर्यायवाची कौन सा? सुरेंद्र का। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। कौन से नहीं? निषेधवाचक वाक्य। आइए उस बेंच पर बैठे, वाक्य का भाववाचक निर्धारित क्या है? आइए उस बेंच पर बैठा जाए। तो देखो 19 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए तुम्हारे। अब लास्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं 20। आज विज्ञान परमाणु युग में सबसे नाजुक प्रश्न शांति है। शांति क्या है? भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन कर्म कारक है। अब बात करते हैं सेट नंबर 7 की। सेठ गोविंद दास प्रसिद्ध क्या है? एकांकीकार है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है। कलम का सिपाही की रचना कौन है? अमृत राय है। मेरी कॉलेज की डायरी कौन है? लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। रीति मुक्त कवि कौन से हैं? घनानंद है। कौन है? धनानंद। आगे दिया गया है शिवराज भूषण की रचयिता कौन है? भूषण चंद्र। साहित्य लहरी की रचयिता कौन है? सूरदास। लहर की रचनाकार कौन सा है? जयशंकर प्रसाद। आज्ञा की रचना कौन से? हरिघास पर क्षण भर। हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अनल अंगार। उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है? करुणरस है। कौन सा है? करुणरस है।
आगे दिया गया है, अंबर पनघट में डूब रही है तराघट उषा नगरी, रूपक अलंकार। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बरित बनयन, करुण सोमम उर धाम सदा क्षीर सागर नसैन। इसमें कह रहा पद्धा कौन सा छंद है, तो ये सोल्टा है। उपकार में उपसर्ग कौन सा, उप है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तस्मै है। चौमासा में समास कौन सा, दिगु। गंगा का पर्यायवाची कौन सा है, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी। कह रहा रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कह रहा पान वाले ने यह रहस्य बताया है कि वाक्य में कर्मवाचक परिवर्तन है। पान वाले ने यह रहस्य बता दिया, पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया गया। तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारी है ना, तो सर्वनामी विशेषण स्त्रीलिंग बहुवचन पुस्तक विशेष है। तो वो 20 हमारा हो गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं 2020 सेट की। तो 2020 सेट से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है इसी 2020 की। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लेके क्या आया हूँ 2020 का है, और एमसीक्यू को हम करने वाले हैं इस सेट में, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एग्जाम में होने वाले एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, क्योंकि इन एमसीक्यू से आपके 20 नंबर आ सकते हैं। हम लोग टोटल 140 प्रश्न करेंगे, प्लस 140 प्रश्न ज़्यादा करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं। पहला दिया गया है, मित्रता निबंध के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा दिया आवारा मसीहा कृति की रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर है। यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है, यात्रा साहित्य पर है। फिर आगे दिया गया है, सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है, गुलाब राय। प्रगतिवादी कविता की विशेषता नहीं है, कल्पना की अधिकता। ठीक, साकेत किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की है। रीतिकालीन कवि कौन सी है, मतीराम है। तीसरा समतक कब प्रकाशित हुआ था, 1959 में। आगे बात करते हैं, रीति सिद्धि कवि कौन से है, बिहारी जी हैं। हास्य रस की स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। हरिपद कमल कमल से काव्य पंक्ति में अलंकार कौन से है, उपमा है। सोरठा में कितने चरण होते हैं, 4। अमर शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, आ। तम का विभक्ति और वचन कौन सा, द्वितीय एक वचन है। उत्थान पतन में समास है, द्वंद्व। ठीक, आगे दिया गया, ग्रह शब्द का पर्यायवाची है, आला है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है वो विधेय कहलाती है। आगे दिया गया, रोहन नहीं सोता, वाक्य भाववाचक परिवर्तन क्या है, रोहन से नहीं सोया जाता है। आगे दिया गया, हम तुम तो इतना भी क्या है यहाँ पर है, तो भी क्या है, अव्यय है और निपात है। ठीक, अगर इसको पूरा पढ़ोगे, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है, तो रेखांकित पद का परिचय क्या है, अव्यय है और निपात है। ठीक, देख सकते हो, है ना। तो हम तुम तो इतना भी नहीं जानते हो कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है, इसका रेखांकित जो पद है भी, वो क्या है, अव्यय है और निपात है। आगे बात करते हैं सेट 20 में। कह रहा है, झलमला की कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो दिया गया पुदम पुन्नालाल बख्शी जी हैं। रस मीमांसा के रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वट पीपल के रचयिता का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है। नीड़ का निर्माण किस गद्य विधा की रचना, आत्मकथा है। रिपोतर्ज साहित्य विधा के लेखक प्रमुख लेखक कौन है, रंगे राघव जी। कौन है, रंगे राघव जी। श्रृंगार रस प्रधानता किस काल के प्रधान प्रवृत्ति है, रीतिकाल की। छायावादी काल में कितने कवि, जयशंकर प्रसाद है। छायावादी काल के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। आगे बात करते हैं प्रश्न की, रीति मुक्त कवि कौन से हैं, धनानंद है। समस्या पूर्व किस युग की प्रवृत्ति है, भारतीय युग की है। अति यथार्थता किस युग की प्रवृत्ति है, प्रयोगवादी युग है। कह रहा, शीश पर गंगा हसे भुजनी भुजंग हसे कवि कौन सा है, हाथरस है। रोला छंद का कुल मात्रा कितनी होती है, 96 होती है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन गया कि रोला जो छंद में होती है कुल मात्रा कितनी होती है, 96 होती है। चरण कमल बंधु हरिराय रूपक है। सहयोग शब्द से उपसर्ग कौन सा हिस्सा है। ठीक, आगे बात करें, युष्मत शब्द की समाप्ति विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, त्वयी। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, खरा खोटा। और स्तंभ शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, खंबा। वाक्य के 2 अंग कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। यह सुंदर रचना तुलसी द्वारा रची है, यह सुंदर रचना तुलसी ने रची है। कह रहा, हर्षिता निबंध लिख रही है, लिख रही क्या है यहाँ पर, लिख रही क्रिया सकर्मक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन वर्तमान काल और कृतवाच्य है।
ठीक, आगे बात करते हैं सेट नंबर तीसरे की। कह रहा संस्कृति के 4 अध्ययन के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कंकाल है। कह रहा भेंटवार्ता विधा के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव जी हैं। शिवानी प्रसिद्ध कौन सी है? कहानी का रूप में है। ठीक, आगे बात करें मेरे कॉलेज की डायरी, लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है। मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक। प्रकृति का मानवीकरण किस युग का प्रमुख छायावादी है? छायावादी युग है। युगांत की रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। प्रयोगवादी का काव्य धारक है कवि कौन है? आज्ञे हैं। कह रहा प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। कह रहा है पद्म भारण के लेखक कौन है? पद्मकार है। पति सर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरणी खरी परी उपयोग में पंक्ति में रस कौन सा है? करुण रस है। आगे दिया गया है जो सुमिरत सदी होई गगनायक करिवर बदल करो अनुग्रह सोई बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। इसमें पंक्ति में छंद कौन सा? सोल्टा है। चरण कमल बंदो हरे राई, इसमें अलंकार कौन सा? रूपक। सुपसर कौन सा है? सुपुत्र का। आगे दिया गया है युष्मत का विभक्ति और वचन कौन सा है? पंचमी और बहुवचन है। नवग्रह में समास कौन सा है? द्विगु है। सुरेश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंद्र है। वाक्य की विशेषता नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त पदों की कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। मैंने यह पुस्तक लिखी, वाक्य के कर्म वाच्य का परिवर्तन कौन सा है? मैंने या मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न की आपकी। आजकल संस्थाओं द्वारा, देखो संस्थाओं क्या है यहाँ पर, मेन चीज है संस्था। संज्ञा है, जातिवाचक है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है। ठीक है, तो इतनी सब चीजें इसमें है। आगे देखिए सेट नंबर 4 पे आ गए। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है। जड़ की बात के लेखक कौन है? जयनंद कुमार है। ठीक, चेकव एक इंटरव्यू भेंटवार्ता के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव है। कह रहा रेशमी टाई किस विधा की आधारित रचना है? एकांकी है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। प्रयोगवादी के युग कवि कौन है? आज्ञे हैं। प्रगतिवादी युग के प्रवृत्ति कौन है? शोषण के विरुद्ध है। छायावाद के प्रमुख प्रवृत्ति कौन है? स्वदेश प्रेम की भावना। आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? चिरगांव झांसी में। बिहार किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के हैं। हंसी ऐसी गोपी फिर हंसे मनो पिए भी भांग, पंक्ति में कौन सा रस है? तो हास रस है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, पंक्ति में उपमान कौन से? बिजली। दोहा छंद के विपरीत कौन होता है? सोल्टा। उपमंत्री में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? उप। कर्मवाच का वाक्य कौन सा है? उसकी धुआंधार तारीफ की गई है ना। आगे बात करते हैं, देखिए बीड़ा पाणी पद में समास कौन सा है? बहुब्रीहि है। रात का पर्यायवाची कौन सा है? रजनी। विधेय में अंतर्गत नहीं आता है, कर्ता और कर्ता का विस्तार नहीं आता है। आगे दिया गया युष्मद का तृतीय द्विवचन कौन सा है? युवा अभ्यास है। मुझे, यहाँ पर रेखांकित पद मुझे, इसका अर्थ क्या है? भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, कर्णकारक है। कौन सा है? कर्णकारक। अब बात करते हैं हम लोग अजंता। अजंता के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय है। प्रेमचंद की रचना कौन सी है? सेवा सदन है। आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उपन्यास सम्राट कहा प्रेमचंद को। रेशमी टाई एकांकी के लेखक कौन से है? राम कुमार वर्मा। संघारस की प्रधानता किस काल में प्रधान प्रवृत्ति है? रीतिकाल में। कह रहा हिम किरीटिनी के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। चिदम्बरा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी है। छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के हैं। शोक किस रस की स्थायी भाव है? करुण रस का। आय आय महंत बसंत पंक्ति का अलंकार कौन सा? रूपक। रोला छंद में यति कौन सी? 11 और 13 मात्रा होती है। ठीक, आगे बात करें अधिपति में शब्द उपसर्ग कौन सा है? अधि। कौन सा है? अधि। अब बात करते हैं आगे, तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है? तो ये दिया गया नपुंसक लिंग का। त्रिफला का समास विग्रह कौन सा? 3 फलों का समाहार। आग का तत्सम रूप कौन? अग्नि है। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं उद्देश्य। कर्तवाच्य का वाक्य कौन सा? सुशीला ने योग्यता प्राप्त की। आजकल, आजकल क्या है? क्रिया विशेषण कालवाचक बढ़ रहा है, क्रिया का विशेषण है। ठीक, तो बहुत ही साधारण भाषा में आपको ऐसे ही रिवीजन करना है। ठीक, सेट नंबर 6 ममता कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। मेरी आत्मकथा के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जहाज का पंछी के लेखक कौन है? इला चंद्र जोशी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महाप्रसाद द्विवेदी जी।
शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? आगे है। रीति मुक्ति कवि कौन से हैं? बोधा है। दीनहीनों में प्रति सहानुभूति किस युग की प्रवृत्ति है? प्रगतिवादी युग की। एक टीचर बच्चों से ज्यादा मेहनत करता है पेपर को बनाने में, पेपर को निकालने में, याद रखना। बच्चे नहीं पढ़ते हैं लेकिन टीचर को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए, इसीलिए टीचर रहता है ना। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? ये सभी हैं। प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल है। आगे है। क्षयवद युग की रचना नहीं है। साकेत तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1943 में। हास ही को दंगा भाइयों नंगा विवाह में पंक्ति रस कौन था? हास रस है। अर्थालंकार किस पर आधारित है? अर्थ पर। किस छंद के प्रत्येक क्षण में 24 मात्रा होती है? रोला में। कह रहा सुलेख शब्द में उपसर्ग कौन है? सु। सुस्मद या युष्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन कौन सा है? वाह। भाव का तत्सम रूप कौन सा? वास्य है। पाप का पूर्ण में समास है द्वंद्व। वाक्य कितने अंग होते हैं? 2। सूचना दे दी वाक्य में वाच्य कौन सा? कर्मवाच्य है। वह क्या है? पुरुषवाचक। सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक है। ठीक, देखिए हर एक सेट में रेखांकित पद का परिचय पूछा जा रहा, देख सकते हो आप अभी इतने इतने सेट में ये जो पूछा जा रहा है रेखांकित पद का परिचय, वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक, तो कारक विभक्ति वचन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं तो सोच लीजिएगा पेपर आप ये क्वेश्चन जरूर छोड़ के आएंगे। तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ देंगे। विचार विधि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। दीपदान एकांक के लेखक कौन? राजकुमार वर्मा जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना? आत्मकथा है। फिर आगे दिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। ठीक, शुक्ल युग की पत्रिका कौन सी है? तो ये देख सकते हो यहाँ पे शुक्ल युग की पत्रिका आपके 5वें का नंबर, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया क्या, 5वें का सी नंबर है। और ठीक है, तो 5वें का आपका ये जो सी नंबर इसमें बैठता है, एक मिनट रुकिएगा, 5वें का सी नंबर ये है। ठीक है, 5वें का सी जो नंबर है आपका हंस, हंस ही है इसका। कला पक्ष की प्रधानता किस काल की विशेषता है? रीतकाल की है। विद्रोह एवं क्रांति की भावना किस युग की विशेषता है? प्रगतिवादी युग की है। कमायनी रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण जी हैं। ठीक, करुण रस का आलम्बन विभाग क्या होता है? विनाष्ट वस्तु। क्या होता है? विनाष्ट वस्तु। अब बात करते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही अलंकार कहते हैं। सममात्रिक छंद कौन सा होता है? रोला। कौन सा होता है? रोला। अपमान शब्द का उपसर्ग है अप। ताबिक किस लिंग के तत् सर्वनाम का रूप है? स्त्रीलिंग का। जल का पर्यायवाची कौन सा है? नीर। हर्ष विषाद में समास कौन सा? द्वंद्व। भाव को पूर्णता व्यक्त करने में समर्थ सार्थक शब्दों का व्यक्तित्व समूह कहलाता है वाक्य। कह रहा भाववाच्य के विषय में सही नहीं है। क्या नहीं? कर्ता में प्रथम व्यक्ति होती है, ये गलत है। यह क्या है? देखो फिर से यही पूछ दिया, रेखांकित शब्द सर्वनामिक सार्वजनिक विशेषण है, एक वचन स्त्रीलिंग साइकिल विशेष है। ठीक, तो हम लोग ने देखो 11 मिनट में पूरा कर लिया। अब हम बात करते हैं सेट 21 की। ठीक, 2021 की। तो उससे पहले आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, उससे पहले आपको जरूर सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको सेट 2021 का मिलेगा। तो हेलो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ 2021 का ठीक मॉडल पेपर एमसीक्यू के जितने भी आपके आते हैं 140 प्रश्न 7 सेट में। ठीक, तो 140 प्रश्न की बात करूंगा ऑब्जेक्टिव की। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो पहला दिया गया भूले विषय चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। अजात शत्रु रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है? रांगे राघव जी है। मेरी कॉलेज की डायरी रचनाकार कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है। प्रतिशोध किस विधा की रचना है? नाटक है। रीति मुक्त कवि कौन है? बोधा है। घनानंद ठाकुर है। श्रृंगार रस की प्रधानता किस युग की प्रधान प्रवृत्ति है? रीतिकाल की है। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्षयवद युग के प्रमुख प्रवृत्ति कौन है? रहस्य भावना। ठीक, अब बात करते हैं आगे। यामक रचयिता का नाम कौन है? तो महादेव वर्मा जी हैं। कौन सा संचारी भाव हास्यरस का नहीं है? कंपन। ठीक, उपमेय और उपमान का अवभेद संबंध होता है रूपक में। प्रत्येक चरण में 11 और 13 यति होती हैं रोला में। अनुचरण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु। तस्य की विभक्ति और वचन कौन सी है? षष्ठी बहुवचन। दाल रोटी समास कौन सा? द्वंद्व समास है। ठीक, फिर आगे दिया गया जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अम्बु है, तोप है, नीर है। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे कहते हैं सरल वाक्य। कर्तवाच्य परिवर्तन हो सकता है कर्म और भाव दोनों में। क्रियापदों
के परिचय में बताया जा सकता है भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष। ठीक, अब बात करते हैं आगे। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ठूठा आम कृति के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय है। रश्मिमीमांसा कृति के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। तौलिया किस विधा के आधारित रचना है? एकांकी की है। छायावादी युग कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, सूर्य का त्रिपाठी निराल जी है, महादेव वर्मा जी हैं। ठीक, तो ये सभी हैं। हम बात करने वाले हैं शोषण का विरोध किस युग की प्रवृत्ति है? प्रगतिवादी की है। इनमें से महाकाव्य कौन सा? साकेत। तार सप्तक प्रकाशन हुआ था 1943 में। रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद जी हैं। कह रहा तात तात हा तात पुकारी पूरे भूमितल व्याकुल भरी, इन काव्य के पंक्तियों में रस कौन सा है? करुण रस है। उत्प्रेक्षालंकार वाचक शब्द कौन सा है? मनु जानो, जानो मनो, मनु जानो। रोला छंद में कुल मात्रा कितनी होती है? 96 होती है। अनुच्छेद शब्द में उपसर्ग कौन सा? अनु। तद सर्वनाम का पुल्लिंग तृतीय व्यक्ति एकवचन कौन सा है? तेन। राधा कृष्ण में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। ठीक, आगे बात के दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वासर, वार, दिवस। आज्ञावाचक वाक्य में होते हैं विनय, निर्देश, आज्ञा। क्रिया का प्रयोग नहीं होता है सर्वनाम प्रयोग में। विशेषण पदों में परिचय बताया जाता है भेद, लिंग, वचन और विशेष का। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे सेट की। देखिए, गोदान के लेखक कौन है? तो ये आपको पता, मुंशी प्रेमचंद की है। ये 4 बार प्रश्न रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है? ठूठाम, ये भी रिपीट हुआ है। लहरों का रंजमहल किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक पर। जय पराजय के लेखक कौन है? उपेंद्र आशक। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है? कहानी की है। रीतिकाल में कवि कौन है? मितिराम। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? केशवदास। छायावादी युग की प्रवृत्ति कौन है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक, आगे दिए महादेव वर्मा की रचना कौन सी है? यामा। ठीक, खुशबू के शिलालेख के किस युग की रचना है? नई कविता के युग के। किसकी? नई कविता के युग की। आगे बात करते हैं करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? शोक। हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार कौन सा? उपमा। रोला का प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 24-24। ठीक, अभिमान शब्द में उपयुक्त उपसर्ग अभी तब किस सर्वनाम शब्द से दिया गया? युग्मक शब्द का। माता पिता समास कौन सा? द्वंद्व समास। कमल का पर्यायवाची कौन सा? नलिन। कौन सा? नलिन। जब मधु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। वाक क्या है? तो वाक में क्या है? मिश्र वाक। कर्मवाच के विषय में सही नहीं है। क्या है? कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है। सर्वनाम पदों के परिचय में बताया जाता है लिंग, वचन, कारक, पुरुष की। ठीक, इन चीजों के बारे में बताया जाता है। आगे बात करते हैं सेट नंबर दूसरे की। गुनाहों का देवता कौन है? धर्मवीर भारती। सेवा सदन के लेखक है प्रेमचंद। कलम का सिपाही प्रेमचंद है। दीपदान एकांकी के लेखक राम कुमार वर्मा है। आवारा मसीह रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी है। छायावाद की विशेषता कौन है? प्रकृतिवादी मानवीकरण। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रीतिकाल की प्रवृत्ति कौन है? श्रृंगार रस का प्रधानता है। फिर आगे बात करते हैं भूषण किस काल के कवि हैं? रीतकाल के हैं। एक प्रगतिवादी कवि कौन है? नागार्जुन। शीश पर गंगा हंसे, भुजंगी भुजंगा हंसे, इस पे क्या है? हास्यरस है। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोल्टा। चरण कमल बंदो हराई में क्या है? रूपा का अलंकार है। अब उपसर्ग जोड़कर बनता है अपमान। वह किस सर्वनाम शब्द का रूप है? उस्मत का। तिरंगा में समास कौन सा? दिगु। दूध शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? दुग्ध। निम्न वाक्यों में सरल वाक्य जोड़ें। सोहन खाना खाता है। भाववाचक में क्रिया होती है। कैसी होती है? आकर्मक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन। विस्मयादि बोधक के पद में परिचय में बताया जाता है भेद एवं भाव का उल्लेख के लिए बताया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेट की। सेट नंबर तीसरा है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो है बालकृष्ण भट्टी। त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? जयनंद कुमार जी है। आगे बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी? सेवा सदन है। रेखांकित विधा के लेखक कौन है? महादेव वर्मा जी हैं। इनमें से एकांकीकार का कौन है? राम कुमार वर्मा एकांकीकार है। केदारनाथ अग्रवाल कवि कौन से हैं? प्रगतिवादी के हैं। चिदम्बरा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। नीरजा के रचयिता कौन है? महादेव वर्मा जी। बिहारी कवि कौन है? रीतकाल के हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण जी हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का।
वह दीप सिखी सी संत भाव में लीन। पंक्ति में अलंकार कौन? उपमा। नील सरोरु श्याम फरूर अरुण बरज नयन, ये करूं फोमम उर धाम सदा क्षीर सागर सैन। इस पद में छंद कौन सा है? सोल्टा। सहयोग शब्द उपसर्ग कौन सा है? सय। तत् शब्द का तृतीय व्यक्ति कौन सा है? तय। माता पिता में कौन सा है? द्वंद्व समास। चपला शब्द का पर्यायवाची कौन सी? बिजली। निषेधवाचक वाक्यों में प्रयोग नहीं होता है परंतु। क्या नहीं प्रयोग होता है? परंतु का प्रयोग नहीं होता है। आगे बात करते हैं 19 और 20 की। वाक्य के द्वारा पता चलता है कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता का। हिंदी में पदों की संख्या कितनी? 8 है। कह रहा शिक्षा संस्कृत रचयिता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठलुआ क्लब के रचनाकार गुलाब राय हैं। आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कलम का सिपाही किस गद्य विधा आधारित रचना है? जीवनी की। निराला का साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। द्विवेदी युग के कवि कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किस युग की प्रवृत्ति है? द्विवेदी युग की है। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता कौन? उपयुक्त सभी है। रीतकाल का समय कब से है? 1700 से लेकर 1900 के बीच में है। ठीक। रीतकाल मुख्य कवि कौन है? आलम जी। शोक बिकल सब रोबई रानी रूप सुलू बुलु तेजु बखानी, ये करुणरस है। माया दीपक नर पतंग पंक्ति अलंकार कौन सा? यमक है। रोला का प्रत्येक चरण में मात्रा होती है 22। अनुसरण शब्द में उपसर्ग होता है अनु। युष्मत प्रतिपादन तृतीय एक वचन के रूप में कौन सा है? त्वा। ठीक। भवानी शंकर में पद समास कौन सा? द्वंद्व। मनोज पर्यायवाची कौन सा होता है? कामदेव का। समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य से। आकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में प्रयोग होता है कृतवाच्य। संज्ञा पदों में परिचय में बताए जाते हैं भेद लिंग वचन और पुरुष विशेष। ठीक। तो हम बात करते हैं विषय का। सेकंड नंबर ठीक, सेकंड नंबर है भेद लिंग वचन कारक क्रिया से संबंध में बताया जाता है। आगे बात करते हैं सेट नंबर 5 की। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आचार्य राम शुक्ल की कृति कौन सी? रसमीमांसा। जीवनी विधा की रचना कौन सी? कलम की सिपाही। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास। साहित्य लोचन के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास है। तार सप्तक के कवि कौन है? उपयुक्त सभी हैं। तार सप्तक के संपादक कौन? अज्ञेय हैं। देखो, तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख विशेषता कौन सी? नीति और आदर्श। बिहारी द्वारा प्रयुक्त तो मुख्य छंद क्या है? दोहा। दीपशिखा रचना क्या है? महादेव वर्मा की है। ठीक। तात तात पात पुकारी पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस है। ठीक। उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं? 4। किस छंद के प्रत्येक चरण में 14-24 मात्रा होती है? रोला में। सहपाठी में उपसर्ग कौन सा? सह। कौन सा शब्द रूप 3 लिंगों में समान बनता है? तयो। द्विगु समास किस पद में है? चौराहा में। गंगा पर्यायवाची शब्द कौन सा? भागीरथी। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। सरल वाक्य है। वाच्य का संबंध किससे होता है? क्रिया के रूप से। वाक्य में स्थित पदों को व्याकरणिक परिचय कराता है पद परिचय। आगे दिया गया सेट नंबर 6। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। उजली आग में रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आत्मकथा की विधा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जहाज का पंजी किस कृति के? इलाचंद जोशी की। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक किसको माना जाता है? आचार्य राम शुक्ल को माना जाता है। प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी? उपयुक्त सभी है। ठीक। नागार्जुन कवि कौन से? प्रगतिवादी के हैं। रीतिकाल में प्रमुख रस कौन सा था? श्रृंगार रस था। रीति ग्रंथों की रचना किस युग की प्रवृत्ति हुई? रीतिकाल से। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? पद्माकार। कौन है? पद्माकार। अब बात करते हैं हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा? हास्य। सोल्ठा छंद में चरण होते हैं 4। सा से सा सम वाचक किस अलंकार से? उपमा से। आ उपसर्ग से क्या बनता है? अमर अटल अचल। ते युष्मत शब्द किस विभक्ति वचन रूप है? षष्ठी एक वचन। जल थल में समास है द्वंद्व। तड़ाक शब्द तद्भव शब्द क्या होता है? तालाब। ठीक। मैं भी आपके साथ चलता हूँ किंतु मेरा स्वास्थ्य से ठीक नहीं। रचना की दृष्टि वाक्य ऐसा है? मिश्र वाक्य है। ठीक। आगे बात करते हैं कर्म प्रधानता होती है कर्मवाच्य में। वाक्य में प्रयुक्त शब्द बनता है पद से। किससे बनता है? पद से। सेट नंबर 7 की बात करते हैं।
हंस पत्र का संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। कलम का सिपाही कौन है? अमृत राय। आषाढ़ एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी है। रीतिबंध काव्य धारा के कवि कौन है? देव। रीतिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी? ब्रज भाषा है। छायावादी प्रमुख के कवि लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रकृति की मानवीकरण प्रमुख प्रकृति कौन सी है? छायावादी युग है। सब रिपीट हो रहा है सेट। 2019-22 वाला पूरा रिपीट हो गया है। हाँ, प्रिय प्रवास रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हास रस के स्थायी भाव कौन से? हास है। चरण कवण बंधु और राय के कौन सा अलंकार है? रूपक। रहीम पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे कदो सलीगराम रूप के अधोरो धरे। इसमें कौन सा है? सोरठा। सहमति प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तब में व्यक्ति वचन कौन सी? षष्ठी और एक वचन। त्रिभुज में समास है दिगु। कलम का पर्यायवाची क्या होता है? वारिज अंबुज नीरज। संदेहवाचक वाक्य क्या है? सभी छात्र आज कक्षा में होंगे। कर्मवाच का प्रयोग नहीं होता है जहाँ इच्छा सहमति अनुमति प्राप्त की जाती है। रोहन यहाँ नहीं आया था। रेखांकित पद का परिचय क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण आया था, क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। अब बात करते हैं सेट नंबर 23 की। लेकिन सेट नंबर 23 जब भी आपको बताया जाएगा जब आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे और चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाएंगे कि आपको जो बताया गया वो चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वीडियो की अगर ज़्यादा स्पीड में है तो वीडियो को और तेज बढ़ा लेना या उसकी स्पीड को स्लो कर लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। एग्जाम टाइम आपको रिवीजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो हेलो बच्चों, आज बात करने वाला हूँ सेट नंबर 2023 की हिंदी की केवल प्रश्न पत्र। ठीक, जिसमें से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे और जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम उनकी बात करेंगे। तो 140 में है प्रश्न। 140 प्रश्न से अधिक क्वेश्चनों की हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं। दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो ये शुक्ल युग के लेखक हैं। गबन की विधा कौन सी? उपन्यास है। ठीक, उपन्यास है। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कलम का सिपाही कृति कौन है? अमृत राय। शुक्ल युग के समयावधि कौन सी है? शुक्ल युग की जो समयावधि है 1919 लेकर 1938 के बीच में है। साकेत की रचना कौन सी? मैथिली शरद गुप्त की है। महादेव वर्मा कवयित्री हैं, छायावाद युग की हैं। गंगा लहरी रचना कौन सी है? पद्माकर की। ठीक, उसके बाद करें आधुनिक काल की सीमा अवधि कब से है? 1843 से लेकर अब तक की। महादेव वर्मा की रचना नहीं है, इसमें युगांत रचना नहीं है। हास रस का स्थायी भाव है हास। पीपर पात सरिस मंडोला, पत्ते के समान मन डोलता है, उपमा अलंकार है। सोरठा छंद के चरण है 4। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उप। तो ही किस विभक्ति की वचन का रूप है? सप्तमी एक वचन की। हानि लाभ में समास कौन सा? द्वंद्व समास है। मछली का पर्यायवाची है मीन। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3। वाक्य में विषय में कौन सी बात सही नहीं है? वाच्य कभी परिवर्तित नहीं होता है। अचानक का जो अर्थ होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। होने लगी क्रिया की विशेषता। तो देखिए जल्दी से हम लोग करते हैं रिवीजन अपना। सेट नंबर दूसरे की बात करते हैं। चिंतामणि की रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी। उसके बाद बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं है लहरों का राजहंस। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अगे। अपनी खबर आत्मकथा कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अब बात करते हैं भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। ललित लालम रचना कौन सी है? माते राम की। यशोधरा की रचना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की। आंगन के पार द्वार रचना नहीं आगे की। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है महादेव वर्मा की। कवण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? शोक। चरण कवण बंधु हरिराई निम्नलिखित क्या है? रूपक अलंकार है। कह रहा है 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ये लचर किस छंद का होता है? रोला का होता है। ठीक, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। 11 और 13 मात्राओं की यति होती है। रोला में ऐसा होता है। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग कौन से? परि। परि प्लस आवरण होता है, पर्यावरण का मतलब होता है। तद शब्द का पुल्लिंग है सा।
सुख दुख में संसार है, द्वंद है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है अनिल। क्या नहीं है? अनिल। प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या मनीष का दाखला हो गया? क्या बात, मेरा नाम आ गया। ठीक, हाँ हो गया, लिख दो इसमें। जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तो वाक्य क्या होता है? भाववाच्य होता है। आगे दिया गया है 20 नंबर, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो अपने, कहाँ गया? हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो अपने समझ में, लेकिन शब्द, लेकिन क्या अवयव है? समुच्चय बोधक है। क्या है? समुच्चय बोधक है। अब बात करते हैं सेट नंबर 3 की। तो देखिए सेट नंबर 3 में दिया गया क्वेश्चन, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? आचार्य राम शुक्ल के द्वारा। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। शुक्ल युग के नाटककार निम्न में कौन सा नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। निम्न में कौन से प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? राहुल शंकराचार्य की। रीतिकाल के वीर रस में प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण। रामचंद्रिका की रचना कौन है? केशव दास है। प्रिय प्रवास की रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राम की शक्ति पूजा की रचना कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी नराल जी, है ना। निम्नलिखित में कौन से प्रकृतिवादी के युग के कवि नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। हास रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? हास। मनो मानो मनु जानो, ये क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है? कितनी बार आ चुका है। लिख कर लोहित लेख डूब गया, दिन मड़ी आहा, व्योम सिंधु सुखी देख, तारक बदमो दे रहा, ये क्या है? एक सोल्टा है ना। अब बात करते उप उपसर्ग में बना शाब्दिक नहीं है ऊपर। जुष्पद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है त्रि। त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु। निम्न में गंगा पर्यायवाची नहीं है कालिंदी। वाक्य में उद्देश्य विषय में जो बात कही जाती है वह कहलाती है विधेय। क्रिया का लिंग वचन रूप कर्म के अनुसार होने में वो क्या होता है? कर्मवाचक होता है। अब देखो यहाँ दिया गया अभिमन्यु को अंडरलाइन किया है, तो अभिमन्यु है जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है ना। आगे बात करते हैं सेट नंबर 4 की। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास की रचना है। अनंत आकाश की रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती है। निम्न में कौन सही नहीं है? गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामकृष्ण बेनीपुर है। ठीक, इनमें से ये कथन सही है। ठीक, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मधुरनाथ शुक्ल जी। कह रहा सरंगधर रचनाकार है हमीरो रूसो। छायावादी युग के प्रमुख व्यक्तियां कौन सी है? श्रृंगार रस और वेदना। निम्नलिखित में से शुक्लतर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है। अब बात करते हैं भारत दुर्सा किस विधा की रचना है? तो ये है एकांकी की। बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतकाल के। नानावान नाना वेशा, वेशे सब समाज, निज देखा कहु मुख हीन विपुल मुख कहु बिनु पद कर कहु बहु बहु, ये क्या है? हास्यरस है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भाग्य विजयमाला सी, यह उपमा अलंकार। रूला किस प्रकार का छंद है? समातिक छंद है। निर्जन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर शब्द का। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोदंड। तत्सम विभक्ति में वचन कौन सा है? सप्तमी एक वचन। षड कैरा षड दर्शन कौन सा समास है? द्विगु समास है। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा, उद्देश्य क्या है? पिताजी। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है पद। क्या कहलाता है? पद। सेट नंबर 5 की बात करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? भारतेंद्र युग के हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास है। हंस पद का संपादन है मुंशी प्रेमचंद जी। कलम का सिपाही की विधा कौन सी है? जीवनी। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। आचार्य शुक्ल एक क्या है? आलोचक हैं। आकाशदीप लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मैलाचल रचनाकार है फर्नेश्वर रेणु। केशव दास काव्य धारा की कवि कौन है? रीतिबद्ध। रामचंद्रिका रचना क्या है? केशवादास। करुणरस का स्थायी भाव होता है शोक। सोआ तोड़े पीठ पड़ो श्याम सुंदर मानो नील पड़ी शहद पर हाथ तो पड़े प्रकाश, ये तो प्रेक्षा अलंकार है। याद हो गया हमें। रूला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4। फिर से याद हो गया। अधिकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? अधि, ये भी याद है। ठीक, सब तो याद है आपको, है ना। जब आप इतना सब कुछ याद ही तो फिर पेपर पूरा जल्दी हो जाएगा ना। तो पद युष्मत शब्द में किस विभक्ति के वचन का रूप है? तृतीय एक वचन। रंगा में कौन सा है? द्विगु समास है। विधानवाचक वाक्य कौन सा? सागर में लहरें उठ रही हैं। खीर का होता है क्षीर।
खीर का तत्सम रूप होता है क्षीर। वाच्य वाच्य का भेद नहीं है, क्या नहीं है? क्रियावाच्य। वे मुंबई जा चुके, मुंबई का मतलब क्या होता है? इसमें पद का परिचय क्या है? अन्य पुरुष और सर्वनामवाचक पुल्लिंग बहुवचन कर्ता का कारक है। अब आगे बात करते हैं सेट नंबर 6 की। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे प्रेमचंद्र जी। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। भीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव है। ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। रीतकाल की रचना कौन है? रामचंद्र का है। तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष कौन सा? सन 1943 का। लोक यतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब बात करते हैं आगे। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? सन 1643 से 1843 में। हास रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास। जहाँ पर उपमेय किसी उपमान में गुण धर्म आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार। उर्वरा छंद में प्रत्येक अक्षर में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? अनु। तस्य की विभक्ति वचन कौन सी है? षष्ठी एक वचन। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। सूरज का तत्सम रूप क्या है? सूर्य। संयुक्त वाक्य क्या है? वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, ये संयुक्त वाक्य है। वाच्य के भेद कौन से होते हैं? 3। विशेषण पदों के परिचय बताइए, भेद लिंग और वचन विशेष से। देखिए अब बात करते हैं सेट नंबर 7 में की रस मीमांसा। ठीक, ये हमारा रस मीमांसा है। इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तितली कृति विधा कौन सी? उपन्यास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं गांधी की देन के। साहित्य की कला रचना क्या? भगवत शरण उपाध्याय की। शुक्लोत्तर युग के लेखक है धर्मवीर भारती। रीतकाल के कवि कौन है? पद्माकर। छत्रसाल दर्शक के रचयिता कौन है? भूषण। तार सप्तक के संपादक कौन है? सिद्धानंद हरिनंद वात्सल आगे। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी? जुगवाड़ी। स्मृति की रेखा कौन सी है? संस्मरण। कौनलस का स्थायी भाव क्या होता? शोक। पीपर पास शेष मंडोला उपमा अलंकार है। सुनि केवट के बैन प्रेम लपटे अपटे बिसरे करुणा एन चितई चैन करी बिखर तनु, यह सोठा। यह क्या? सोठा। आगे बात करते हैं अनुचर शब्द के प्रयुक्त क्या? अनु। युष्मत शब्द की षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है? युष्माकम। वेद पुराण समास कौन सा है? द्वंद्व। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है? प्रमोद। वाक्य में कितने अंग होते हैं? 2। क्रिया के जिस रूप में वाक्य में कर्ता कर्म भाव प्रधानता की पता चलता है वह होता है वाच्य। तुमने जो है ये शब्द अंडरलाइन किया यहाँ पर, ये क्या? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक है। अब बात करते हैं सेट नंबर 24 की। लेकिन सेट नंबर 24 से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि वीडियो में एक बार फिर से रिवाइज करिएगा और एक छोटा सा कमेंट को जरूर लिखिए इसमें, ताकि हम दोबारा से बना सकें। ठीक है, और सारे सेट कंप्लीट करवा दिए हैं और एक एक सेट आपको कंप्लीट करना। मैराथन वीडियो भी पड़ी है, देख लीजिए आके। ये आपके प्रीवियस पूरा रिवीजन हो रहा है। अभी देखिए आपने कम से कम 10 क्वेश्चन आपके हर सेट में रिपीट हो रहा है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 ठीक हाई स्कूल बोर्ड हिंदी के लिए एमसीक्यू की बात करेंगे, जिसमें से आपके 140 प्रश्न होते हैं। 140 प्रश्न एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, शुक्ल युग के लेखक नहीं है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। रूस में 25 मार्च यात्रा उसके लेखक कौन है? राहुल शंकर त्यान। माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से श्री कृति रीतिकालीन कवि देवी का नहीं है। क्या नहीं है? कवि प्रिय। बात करते हैं भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं, क्या नहीं? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। 1943 में प्रकाशित तारा तक का संपादक किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आज्ञा ने किया था। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हाथी जैसा देह गेंडे जैसी खाल तरबूज सी खोपड़ी खरबूजे से गाल हास रस है। हाथी जैसी देह गेंडे जैसी खाल
तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूज के जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, हास रस। अब देखो यहाँ पर दिया, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा, ये प्रेक्षा अलंकार अंडरलाइन। कह रहा जो सिमरत सुधि होई, गगनायक करिबर बदन, कहुओ अनुग्रह सोई, बुद्धि शशि शुभ उन सदन। सोरठा अलंकार निम्नलिखित किस शब्द में अनुपसर्ग आया है, अनुतीर्ण है। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, बहुब्रीहि है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलज। युष्मत तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन कौन है, त्वा। ठीक, आगे बात करते हैं। आंधी आई, आंधी आई हम घर भी, आंधी हर और हम घर भागने लगे। इसमें इस वाक्य का प्रयोग क्या किया है, संयुक्त वाक्य। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया है, इस वाक्य का वाच्य क्या है, भाववाच्य। वह अचानक चला गया, इसमें क्या है, क्रिया विशेषण पद है। बात करते हैं सेट नंबर दूसरे की। शुक्ल युगीन लेखक कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। गुनाहों का देवता की रचना कौन है, उपन्यास है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना क्या है, इंदुमती। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। सांस्कृतिक सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल। भाव विलास के रचयिता कौन है, देव। कौन है, देव। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना कौन है, सुजान सागर है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कौन सा, वर्ष 1951। कौन सा, वर्ष 1951 का। प्रगतिवादी के योग कवि कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन। महादेव वर्मा रचना कौन है, पथ के साथी। कह रहा बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबनु नरि दुख दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है, हास्य रस है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है उपमा। क्या होता है, उपमा। सोलटा छंद के दूसरे चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। कह रहा उपयोग शब्द में उपसर्ग जुड़ा होता है अप। माता पिता में समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास। समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा, महापति। तेसाम में विभक्ति के वचन कौन है, चतुर्थ विभक्ति और वचन है। तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य कौन सा है, भाववाच्य है। विकारी पद नहीं है, क्या है, प्रतिदिन। अब बात करते हैं सेट तीसरे की। चंद्रगुप्त की रचना की विधा कौन सी है, नाटक। दीप जले शंख बजे की लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखक कौन है, बाण भट्ट की आत्मकथा। निम्न में से जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं है, अंधेर नगरी। रीतिपद काव्य धारा के कवि कौन है, भिखारी दास। पद्म भारत के रचयिता कौन है, पद्माकर। सूर्यकांत त्रिपाठी नारी रचना कौन है, राम की शक्ति पूजा। प्रयोगवादी छवि कवि कौन थे, भारत भूषण अग्रवाल। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, अज्ञेय हैं। करुण रस की स्थायी भाव क्या होता है, शोक। चरण कर्ण बंधु हरे राई, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। रूला में कितने चरण होते हैं, टोटल 24 मात्रा होती हैं। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी। नीलकमल में समास कौन सा है, कर्मधारय है। योगी शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है, जोगी। कौन सा है, योगी का जोगी होगा। युष्मत शब्द की समाप्ति विभक्ति वचन का रूप कौन सा है, त्वयी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3। भाववाच्य में प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं। अधिकारी शब्द कौन से, यथासंभव। कौन सा है, यथासंभव। अब बात कर लेते हैं हम आगे सेट 4 की। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार रूप में जाने जाने कौन से, रामकृष्ण शुक्ल। महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखाचित कौन से, अतीत के चलचित्र। पूर्णांक के रचनाकार कौन है, जगदीप माथुर। चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश भारती। तूफानों के बीच रचना की विधि कौन सी है, रिपोर्टाज। केशव दास किस काल के कवि है, रीतकाल के। भरत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। भारतीय युग की समयावधि कितनी होती है, सन 1868 से लेकर 1900 तक की। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, कामायनी। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, घनानंद। ठीक, अब आगे दिया गया है। हाँ, रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन, ये तो बहुत दिन बीते, एक कौन रस है। जो अखिनो सब देखी आंख न देखी जय, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोलटा छंद की बात करते हैं। पहले और तीसरे चरण में मात्रा होती है 11-11। सुगम शब्द में उपसर्ग है सु। नवरत्न में समास क्या, द्विगु समास है। पृथ्वी में पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रसून। तुम शब्द की विभक्ति वचन कौन सी, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद है, 8 है।
कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं वो पद कहलाते हैं विकारी पद। बात करते हैं रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी? संस्कृति के चरण अध्याय। राग दरबारी रचना के उपन्यास क्या है? श्रीलाल शुक्ल। शुक्ल युग के अन्य नाम क्या है? इनमें से कोई नहीं है। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? इनमें से कोई नहीं, इसका भी कुछ नहीं है। भाव विलास के रचनाकार हैं देव। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है तो चित्रमयी कल्पना की प्रधानता। काव्य की प्रवृत्ति और शैली के आधार पर रीतिकाल में कितनी धाराएं स्वीकार की गई? 3। जवाहर काव्य में रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत। पुनि पुनि मुनि उत्कसय उकुल देखी दशा हर गगन मुस्काई। हास्य रस है इसमें। आहूति सिर गिर पड़ चिता पर चमक उठी ज्वाला, ये कौन से उपमा अलंकार है? दुआ छंद का ठीक उल्टा होता है। छंद कौन सा? सोल्टा। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? अनु। रामकृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। वायु समर बयार पर्याय क्या है? हवा से है। तस्में शब्द विभक्ति कौन सी है? चतुर्थ विभक्ति वचन। संदेहपूर्ण कथन कहते हैं, संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। मैं पत्र लिखूंगा। वाक्य के कर्मवाचक में परिवर्तन क्या है? मैंने पत्र लिखा या मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? आसपास। इसका मतलब क्या होता है? आसपास। आगे दिया गया है आचार्य एवं शुक्ल की प्रसिद्ध क्या है? आलोचना साहित्य के लिए। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद। नीलकंठ फिर से रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। झूठा सच उपन्यास के लेखक है यशपाल जी। छायावादक युग की प्रमुख प्रवृत्ति कौन है? श्रृंगार रस, प्रेम वेदना। कलम का सिपाही जीवनी कौन है? प्रेमचंद्र जी की है। ग्रंथ किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रीति मुक्त के। हंस पत्र का संपादक कौन है? प्रेमचंद। जहाज का पंछी कृति किसकी है? उपन्यास है। और बात करते हैं आगे, निर्वेद का स्थायी भाव क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत। तारा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया था? 1943 में। पीपर पास मंडोला का अलंकार कौन सा? उपमा अलंकार है। रूलाक्षर में कुल कितने चरण होते हैं? 4। यदि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ का। भलाई में प्रत्यय कौन सा? आय। नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आम का तत्सव क्या होता है? आम्र। कृतवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति कौन सी? चतुर्थी। निम्न के सर्वनाम कौन सा है? वह। वैदेही वनवास में रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिशौध। प्रयोगवाद में के कवि कौन है? आगे। भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव। छत्रसाल दशक कितनी रचना है? भूषण की। किसकी है? भूषण की। कला और बूढ़ा चांद की रचनाकार कौन है? तो यह सुमित्रानंद पंत जी। कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। निम्नलिखित में शुक्ल युग के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास की है। बाण भट्ट की आत्मकथा की रचनाकार कौन है? रागे है। रस के कितने अंग है? 4। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें अलंकार कौन है? रूपक। सोलठा पहले चरण में कितनी मात्रा होती है? 11। नीलगाय कौन सा समास है? कर्मधारय समास। खेत का तत्सम क्या है? क्षेत्र। युष्मत शब्द की पंचमी विभक्ति बहुवचन कौन सा है? युष्मत है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? इनमें से किसी की नहीं। वाक्य कितने तत्व होते हैं? 2। अविकारी पदों में अन किस नाम से जाना जाता है? अव्यय पद को। ठीक। अब हम बात करते हैं सेट नंबर 25 की, जो 2025 में है ना। 2025 का सेट है, लेकिन उससे पहले आपको एक कमेंट करना होगा। ठीक, तब आपको ये वीडियो मिलेगी। ठीक, कमेंट करिए कि पेपर में कैसे, अगर आपको समझ में आई बातें तो बताइए, नहीं समझ में आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट 2025 की एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें, जिसमें से हमारे 140 प्लस एमसीक्यू होते हैं।
तो 140 MCQ की हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत भी प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे को भी शेयर कीजिएगा। और मैराथन वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैराथन वीडियो में मैंने 2019 से लेकर 2025 तक के पूरे MCQ कंप्लीट किए हैं, जिसमें से 1000 क्वेश्चन प्लस आपके बनते हैं, जिससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया, ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप से है? उपन्यासकार से। रानी केत की कहानी कौन है? इंशाअल्लाह खां। निम्न से गद्य एक विधा की रचना है। महाकाव्य। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। रामचंद्र का रचनाकार कौन है? केशव। तार सप्तक में कितने कवियों के रचनाकार है? 7। इसकी है 7। आगे बात करते, द्विवेदी युग के नाम किस नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ब्रज भाषा में। हास रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास। कौन सा है? हास। चौपाई की प्रत्येक चरण मात्रा होती है 16। पीपर पास सहित मंडोला का मतलब क्या होता है? अलंकार कौन सा? उपमा। पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन सा है? द्विगु। गंगा पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुरसरी। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? अभी। तद शब्द का चतुर्विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप कौन सा? तस्मय। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अक्षर है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अक्षर। आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं सेट दूसरे की। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की। किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? प्रेमचंद की। आगे बात करते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास लेखक है। आगे की। अरे यायावार रहेगा याद की विधा की यात्रा साहित्य है ये। अब हम बात करते हैं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा 4 भागों में सम्मिलित है। मेरी आत्मकथा है। जिनमें से सम्मिलित नहीं है, मेरी आत्मकहानी। रीतिकाल के काव्य भाषा है ब्रजभाषा। कवि भूषण की रचना नहीं है रामचंद्र का। द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्य के नाम के आधार पर किया गया है? महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर कहा गया। तार सप्तक के कवियों को आगे ने क्या कहकर संबोधित किया है? राहों के अन्वेषी। धूप के नाम धान रचना किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। करुणरस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। चम्मच चमचताल चंचल नैन बिच घूंघट पर झील मनो सुर सरिता विमल जलद्रग अक्षरद जुग मीन। ये क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है? रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो जो रोला छंद है वो आधी है ना। कह रहा है जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं द्विगु समास। खीर शब्द का तत्सम रूप क्या है? क्षीर। तस्मै में विभक्ति वचन कौन सी चतुर्विभक्ति एक वचन है? जिस वाक्य में आश्चर्य दुख सुख का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, क्या भूलू क्या याद करूं किसकी रचना है? रचना की विधा है आत्मकथा की। दिया गया है, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक कौन है? आगे हैं। कौन है? आगे हैं। रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है? त्रिवेणी। हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक उपन्यासकार मान कौन है? परीक्षा गुरु है। शुक्लेत्तर युग के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन है? मितेराम है। कह रहा है रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है ब्रज भाषा को। छायावाद युगीन कवि कौन है? महादेव वर्मा जी हैं। कनुप्रिया की रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। नई कविता युग के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। हास रस के स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोलटा छंद के द्वितीय चरण में कितनी भाषाएं मात्राएं होती हैं? 13। कितनी होती हैं? 13। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उप। त्रिभुवन में समास कौन सा है? द्विगु। ओष्ठ का तद्भव शब्द क्या है? ओठ है। युष्मत शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? त्वयी। 8 के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? 8। छात्र विद्यालय में खेलते एक कृतवाक्य में कर्मवाचक वाक्य क्या होगा? छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन आदि कारक परिवर्तन नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय पद कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्यय पद कहते हैं।
आगे बात करेंगे सेट नंबर 4 की। शुक्ल युगीन लेखन कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी है। मोहन राकेश के नाटक कौन है? आधे अधूरे। साहित्य की विशेषता है। लेख विधा क्या है? निबंध है। महके महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानीकार क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? केशवदास है। प्रयोगवादी योगीन कृति कौन है? धूप के धाम है। सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है? चिदम्बरा। क्या है? चिदम्बरा। आगे बात करते हैं तीसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ? तो 1959 में। गंगा लहरी रचयिता क्या है? पद्माकर। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास। चरण कौन? बंधु हरिराई। में अलंकार कौन सा? रूपक। सोलटा छंद की द्वितीय चरण की मात्रा कौन सी होती है? 13। अव्याकृत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? अभी। माता पिता में समास कौन था? द्वंद्व समास है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमी है। युष्मत् चतुर्पद एक वचन का रूप कौन है? तुभ्यम। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने हैं? 3। भाव्यवाच्य प्रधानता होती है क्रिया की। ठीक। बात करते हैं सरस्वती पत्र, जो सरस्वती पत्रिका उसके संपादक कौन है? तो यहाँ पे सरस्वती जो पत्रिका उसके संपादन की अगर हम बात करें तो पहले का चौथा होगा डी नंबर। पहले का चौथा है डी नंबर। महाप्रसाद द्विवेदी जी हैं। निर्मला किस विधा की रचना है? उपन्यास की। पंचपात्र के लेखक कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। बात करते हैं सेवा सदन के लेखक कौन है? सेवा सदन के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। रीतकाल के कवि कौन है? मातीराम। दूसरा शतक प्रकाशित क्या है? सन 1961 में। न्याय रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? युग चरण की। छायावादी युग के मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जहाँ उपमेय उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। सोटा किस प्रकार का छंद है? अर्धसमात्रिक छंद है। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। देव नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गंगा। कह रहा है युष्माभि शब्द में किस विभक्ति वचन है? तृतीय विभक्ति। कौन? तृतीय विभक्ति। विकारी पद में कितने प्रकार के होते हैं? 4। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? 8। आदर्श से गया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। रानी केत की कहानी जो रचनाकार है कौन है? इंशाअल्लाह खां। अजातशत्रु के नाटक कौन है? जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। शुक्लोत्तर युग के समय अवधि कब है? सन 1938 लेकर सन 1947 तक। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? नवीन उपमानों का प्रयोग करना। रीतिकाल की समृद्धि कब है? सन 1643 से लेकर 1843 तक। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा को। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? भरत भारती है। केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? तीसरा शतक के। कह रहा जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाए, दुर्दित आंसू बनकर आज बरसने आई। उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है? करुण रस है। रूपक अलंकार होता है उपमेय उपमान के उपभेद में। किस छंद के प्रयोग प्रत्येक चरण में 11, 13 विराम के बाद 24 मात्रा होती है? रोला में। कह रहा परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है परि। माता पिता में समास है द्वंद्व समास। धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? धैर्य। तस्य शब्द में विभक्ति वचन कौन सा? षष्ठी एक वचन। जिस वाक्य में क्रिया प्रधानता वाच्य वो भाववाच्य है। विकारी पद शब्द कितने प्रकार होते हैं? 4। जातिवाद की संज्ञा क्या है? शिक्षक। जातिवाद संज्ञा शब्द क्या है? शिक्षक है। आगे बात करते हैं हम लोग। शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? वियोगी हरि। निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अपनी खबर रचना के विधा कौन है? आत्मसत्का। कौन है? आत्मकथा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अजातशत्रु। गुनाहों का देता लेखक है धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से बात करें कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि सम्मान मिला है? मैथिली शरण गुप्त को। रामचंद्र का रचनाकार कौन है? केशवदास।
घनन किस काल के कवि है? रीत काल के। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या? प्रकृति का मानवीकरण करना। तार सप्तक के 7 कवियों में किसने राहों पे अन्वेषी कहा है? आगे को। कमलों का स्थायी भाव क्या है? शोक। भूरे बालों के की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। इनमें से कौन सा अलंकार? उपमा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति। यति। अभ्यास शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? अभी। पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। दिनकर, सूर्य, रवि, भास्कर किस शब्द में पर्याय है? सूर्य के। युवाम शब्द में कौन सी भक्ति वचन है? प्रथमा व्यक्ति। कौन सी? प्रथमा व्यक्ति द्विवचन। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच्य क्या है? कर्मवाच्य है। सूरज निकला, चारों ओर प्रकाश फैल गया, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। कौन सा शब्द सर्वनाम है? तुम। ठीक। तो देखो ये 60 सेट जो तुम्हारे जो सेट थे 7 वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं ना। तो ये हमने अनसॉल्व पूरा कर लिया है। अग्रवाल का अनसॉल्व जो हिंदी का आता है बोर्ड परीक्षा के लिए, ये हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक। तो समझ सकते हो ये जो बोर्ड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पार्ट। ठीक। तो अब पूरी वीडियो को एक लास्ट में समरी के लिए हम लोग देखेंगे, बात करेंगे आगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा।